वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व किया था। 8 के दोनों पार्ट हमने किए थे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, लेट के इक्वल्स टू एस प्लस टी अंडर रूट 2, और जो एस और टी है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल नंबर से। शो दैट के सेटिस्फाई द फॉलोइंग, ये हमें के की वैल्यू दे दी है। अब हमने के को सेटिस्फाई करवाना है कि के पे ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ अगर x1 x2 बिलोंग्स टू के, कोई भी दो एलिमेंट हैं वो के से बिलोंग कर रहे हैं, उनको ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास के से बिलोंग करना चाहिए। एंड x1 x2 बिलोंग्स टू के मीन्स कि उनको ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो वो भी के से बिलोंग करना चाहिए। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर है, उनका सम और प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर है। अब हमारे पास यहाँ पे ये इस फॉर्म के रैशनल नंबर है, अगर इस फॉर्म के रैशनल नंबर होंगे, उनको ऐड करेंगे तो आंसर भी इस फॉर्म का आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी इस फॉर्म का आएगा। ये हमने प्रूव करना है। अब x1 और x2 के जो एलिमेंट्स लेने हैं वो हमने इस तरह के लेने हैं कि इसमें हमारे पास एक कोई भी वैल्यू होनी चाहिए प्लस अंडर रूट टी अंडर रूट 2, इस तरह के हमने कोई भी दो एलिमेंट्स लेने हैं और हमने प्रूव करना है कि इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें तो आंसर भी इस फॉर्म का आएगा, मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर इस फॉर्म का आएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट जो है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में हमें इस तरह के एलिमेंट्स उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इस फॉर्म के होंगे। इस सेट में से आप लोगों ने दो एलिमेंट्स लेने हैं, उनको ऐड करना है तो हमने प्रूव करना है कि वो भी इस फॉर्म का होगा, मल्टीप्लाई करें तो वो भी इस फॉर्म के होंगे। ठीक है, अब हमने कोई से भी एलिमेंट दो ले लिए हैं, लेट कर लिया कि हमारे पास एक एलिमेंट है a प्लस बी अंडर रूट 2। अब देखिए इस फॉर्म का एलिमेंट है a, ये एस की जगह a, टी की जगह b और ये अंडर रूट 2। ये वाला एलिमेंट ले लिया, दूसरा एलिमेंट x2 लिया, वो किसके इक्वल है, c प्लस डी अंडर रूट 2। जो भी एलिमेंट लेने थे वो के से बिलोंग करने चाहिए, और के जो है वो उसमें इस तरह के एलिमेंट है, इसीलिए हमने जो भी एलिमेंट लिए वो इस फॉर्म के लिए कि वो के से बिलोंग करते हों। ठीक है, इस तरह हमने दो एलिमेंट्स ले लिए। अब हमने प्रूव करना है कि इनका एडिशन भी इस के से बिलोंग करना चाहिए। अब हम दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस सी प्लस डी अंडर रूट 2। अब यहाँ से अंडर रूट वाली टर्म को सेपरेट आउट कर लेंगे और दूसरे टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, a प्लस सी प्लस, अब यहाँ से a और c को सेपरेट कर लिया, प्लस यहाँ से अंडर रूट 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस सी प्लस अंडर रूट 2 b प्लस डी। अब इनको ऐड किया तो क्या बन गया, a प्लस सी प्लस बी प्लस डी अंडर रूट 2। अब यहाँ पे अगर हम लेट कर लें कि हमारे पास जो a प्लस सी है वो किसके इक्वल है, कैपिटल A के, और जो b प्लस डी है वो किसके इक्वल है, कैपिटल B के। अगर यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी अंडर रूट 2, और ये किस फॉर्म का बना है, के का, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बिलोंग्स टू के। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर हम दो एलिमेंट्स को ऐड करें तो वो भी के से बिलोंग करना चाहिए। अब हमने जो दो एलिमेंट्स लिए वो के से लिए, जब उनको ऐड किया तो जो एलिमेंट बना वो भी के से बिलोंग कर रहा था, यही हमने प्रूव करना था। अब हमने प्रूव करना है कि इनको मल्टीप्लाई करें तो वो भी के से बिलोंग करना चाहिए। अब हमने दो वही एलिमेंट्स लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करवाना है, a प्लस बी अंडर रूट 2 सी प्लस डी अंडर रूट 2। अब a को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b अंडर रूट 2 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब a को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ac प्लस ए डी अंडर रूट 2 प्लस बी सी अंडर रूट 2 और प्लस बी डी, यहाँ पे अंडर रूट टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब स्क्वायर आएगा तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 2bd। अब यहाँ पे अगर हमने इसको इस फॉर्म में बनाना हो तो हम किस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेना है, दूसरे टर्म को सेपरेट कर लेना है। अब यहाँ पे ये अंडर रूट 2 के बगैर वाली टर्म्स थी, उनको कंबाइन करके लिख लिया प्लस, और यहाँ पे अंडर रूट 2 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसको हमने कॉमन ले लेना है, और ये हमारे पास अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, ए डी प्लस बी सी। यहाँ पे भी हम सी ए में एज इट इज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको इक्वल पुट कर लें सी के और इसको इक्वल पुट कर लें डी के, तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, c प्लस डी अंडर रूट 2।
और ये भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, के से। और यही हमने प्रूव करना था कि जो एलिमेंट एडिशन के बाद और मल्टीप्लिकेशन के बाद आएंगे वो भी के से बिलोंग करेंगे। और के में इस तरह के एलिमेंट होने चाहिए, वहाँ से दो एलिमेंट्स लें, उनको ऐड करें, वो भी के से बिलोंग करें, मल्टीप्लाई करें कि वो भी के से बिलोंग करना चाहिए। और ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि इफ़ x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू k, अगर x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है और x जो है वो k से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि जो हमने एलिमेंट लिया है वो इस तरह के उसमें एलिमेंट्स हैं। अब हमने प्रूव करना है कि उसका जो इन्वर्स है वो भी k से बिलोंग करेगा। पहले एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को प्रूव किया कि वो k से बिलोंग करेंगे। अब हमने प्रूव करना है कि उसका जो इन्वर्स है वो भी k से बिलोंग करेगा। जब x बिलोंग कर रहा है के से, उसका इन्वर्स भी 1/x भी के से बिलोंग करेगा। इसको हमने प्रूव करना है। चलिए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। और जो x है वो भी हमारे पास के से बिलोंग कर रहा है। द सेट के इज द सब फील्ड ऑफ आर, ये आर की सब फील्ड है, मीन्स कि हमने रियल नंबर में से ये वाले एलिमेंट लिए हैं के की सब फील्ड है आर की विद द order inherited from R. The set K is an ordered field that lies between Q and R. वो कह रहे हैं कि अब हमने जो K लिया है उसमें रियल नंबर वाले एलिमेंट्स भी हैं, रैशनल नंबर वाले एलिमेंट्स भी हैं, दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसीलिए हमने कह दिया कि जो K है वो ऑर्डर फील्ड है Q और R के दरमियान। अगर यहाँ से हमारे पास एमसीक्यूज बने कि के जो है वो कौन सी फील्ड है, तो हमने कह देना है कि के जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड है क्यू और आर के दरमियान। चलिए अब हम इसका बी पार्ट जो है उसको प्रूव करते हैं कि अगर एक्स जो है वो के से बिलोंग कर रहा है तो 1/x भी के से बिलोंग करेगा। इसको प्रूव करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं कि इफ़ x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू k, देन क्योंकि 1/x है तो x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0 के इक्वल आ गया तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए कंडीशन दी है कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कहाँ से बिलोंग कर रहा है, k से बिलोंग कर रहा है। हमें पता है k में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, a प्लस बी अंडर रूट 2 के। यहाँ से हमने x जो है उसको चूज कर लिया कि किसके इक्वल है, a प्लस बी अंडर रूट 2 के। अब हमने क्या फाइंड करना है, 1/x। अब इसका इन्वर्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/a प्लस अंडर रूट 2 भी। हमें रैशनलाइजेशन करनी आती है, वहाँ वो हमने यूज़ करनी है। अगर यहाँ पे प्लस है फिर यहाँ पे हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। मल्टीप्लाई a माइनस अंडर रूट 2 भी डिवाइडेड बाय a माइनस अंडर रूट 2 भी। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या टर्म बनेगी, a माइनस अंडर रूट 2 भी डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 2 क्या स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर। अब ये इसको अगर हम खोल के लिखें ये हमारे पास क्या बनेगा, 1/a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डॉट a माइनस b अंडर रूट 2। अब ये हमारे पास सिंपल टर्म बन गई है s, और ये हमारे पास कौन सी, t अंडर रूट 2 वाली, ये t और ये अंडर रूट 2 वाली टर्म बन गई है जो कि हमारे पास बिलोंग कर रही है k से। इसीलिए हमने प्रूव कर दिया कि अगर x बिलोंग कर रहा था k से, अगर x जो है ये बिलोंग कर रहा है k से, तो उसका जो इन्वर्स है 1/x वो भी बिलोंग कर रहा है k से। और यही हमने प्रूव करना था। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी पार्ट जो है उसको सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब हमने 9 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि a लेस देन b है एंड c लेस देन इक्वल्स टू d है। प्रूव करें कि a प्लस बी लेस देन b प्लस d होगा। इसको हमने प्रूव करना है। इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और थ्योरम 2.17 और 16 की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जो मेथड हमने देखा था कि इनको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया हुआ तो आप लोग वो लेक्चर लें। अगर आप लोगों को ये आता है तो आप लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने वो क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है। पहले आप लोग ये 2.16 और 2.17 थ्योरम वाला लेक्चर समझो, फिर ये क्वेश्चन स्टैंड कर पाएंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट में उन्होंने कहा है कि अगर a लेस देन b है, c लेस देन इक्वल्स टू d है, तो प्रूव करें a प्लस सी लेस देन b प्लस d होगा। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं।
बस गिवन क्या है कि a लेस देन b है और c लेस देन इक्वल्स टू d है, ये गिवन है। इनको हम लिखते हैं ये फर्स्ट a लेस देन b और c लेस देन इक्वल्स टू d। अगर a लेस देन b है तो हमने डेफिनेशन यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, डेफिनेशन 2.1.6 उसमें हमने पढ़ा था कि इसको हम लिख सकते हैं b ग्रेटर देन a, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर a लेस देन b है, b बड़ा होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b ग्रेटर देन a। और यहाँ पे अगर c लेस देन इक्वल्स टू d है, अगर ये लेस देन इक्वल्स टू d है, इसका मतलब है ये बड़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं d ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। अब हमने डेफिनेशन 2.1.6 में पढ़ा था कि अगर कोई वैल्यू बड़ी है दूसरी छोटी है तो उसको हम बड़ी में से छोटी को माइनस कर सकते हैं। अगर ये इनइक्वालिटी हो तो इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए बिलोंग्स टू b, और सेम एज इट इज इस साइड पे हम लिख देंगे। अब यहाँ पे इक्वल का साइन दिया है, d माइनस सी बिलोंग्स टू p। अब इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करके डेफिनेशन 2.16 को अप्लाई करके हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक b माइनस ए, एक d माइनस सी। अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। जब यहाँ भी हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, b माइनस ए प्लस डी माइनस सी बिलोंग्स टू p। अब यहाँ से b प्लस डी को माइनस वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे और प्लस वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा, b प्लस डी, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस सी, और ये भी हमारे पास 0 से ग्रेटर है। अब हमें पता है कि हमें कौन सी फॉर्म बनानी है, a प्लस सी लेस देन b प्लस डी। अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे हम a प्लस सी को ऐड करवाएंगे, तो क्योंकि ये अगर हम दोनों साइड पे a प्लस सी को ऐड करवाएंगे, यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, दूसरी साइड पे a प्लस सी आ जाएगा, और यही हमारी कंडीशन जो है वो बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हमने a प्लस सी को ऐड करवाना है ताकि ये टर्म कैंसिल हो जाए और दूसरी साइड पे a प्लस सी आ जाए। अब हम यहाँ पे a प्लस सी को ऐड करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, b प्लस डी माइनस ए प्लस सी एज इट इज़, और यहाँ पे ऐड करवा दिया a प्लस सी को ग्रेटर देन 0 प्लस ए प्लस सी। अब ये माइनस से जब इसको खोलेंगे तो माइनस से माइनस सी आ जाएगा, ये प्लस से प्लस सी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे टर्म कौन सी बचेगी, b प्लस सी b प्लस डी ग्रेटर देन, और यहाँ से a प्लस सी आ जाएगा। अब ये बड़ी है, ये छोटी है, इसको हम कह सकते हैं कि a प्लस सी लेस देन b प्लस डी, क्योंकि ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इसको हम इस तरह भी इनइक्वालिटी को चेंज करके लिख सकते हैं कि a प्लस सी लेस देन b प्लस डी, और यही हमने प्रूव करना था। पहले इक्वेशन ये इसको लिया, इसको सॉल्व किया डेफिनेशन 2.1.6 के थ्रू। अगर ये लेस है इसका मतलब है b ग्रेटर है, अगर ग्रेटर हो तो उसको b माइनस ए लिख सकते थे। अगर यहाँ पे c लेस देन इक्वल्स टू d है, इसको लिख सकते हैं d ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं d माइनस सी के डेफिनेशन 2.1.6 के थ्रू। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। a प्लस सी को दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोबारा से, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, b प्लस डी ग्रेटर देन a प्लस सी आ जाएगा, ये ग्रेटर है ये लेस है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस सी लेस देन b प्लस डी, और यही हमने प्रूव करना था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का a पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का b पार्ट। वैसे अगर आप लोगों ने डेफिनेशन और थ्योरम 2.1.7 किया हुआ है अच्छे से, तो आप लोगों को ये खुद से करना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का b पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट में हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, ये हमने डबल इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था थ्योरम 2.1.7 से प्रीवियस लेक्चर में। अगर ए ज़ीरो लेस देन ए लेस देन बी है एंड ज़ीरो लेस देन इक्वल्स टू सी लेस देन इक्वल्स टू डी, अगर ये दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं तो हमने प्रूव करना है ज़ीरो लेस देन इक्वल्स टू ए सी लेस देन इक्वल्स टू बी डी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ये दो चीज़ें गिवन है। मैं आप लोगों को बार बार प्रीवियस लेक्चर सुनने का इसीलिए कहती हूँ क्योंकि जो हमारे पास एक्सरसाइज होती है वो पूरे सेक्शन में जो हमने एग्जांपल्स डेफिनेशंस की होती हैं उनका यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसीलिए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग पहले वो सारे सेक्शन 2.1 को कंप्लीट करो, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करो, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट को देखते हैं। ये दो चीज़ें गिवन है, इसको हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट में हमें कहा गया है कि अगर ये दो चीज़ें गिवन है तो इसको प्रूव करें। अब इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करना है जैसे हमने ए पार्ट में किया और थर्ड को प्रूव कर देना है।
इसको पहले लिखेंगे और इस साइड पे इसको लिखेंगे 0 लेस देन ए लेस देन बी, 0 लेस देन इक्वल्स टू सी लेस देन इक्वल्स टू डी। यहाँ से हम ये वाली इनइक्वालिटी को ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं इसको। यहाँ से हमने लिख लिया ए लेस देन बी और यहाँ से हमने लिख लिया सी लेस देन इक्वल्स टू डी। अगर ये लेस है ये ग्रेटर है तो हम इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं बी ग्रेटर देन ए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे सी लेस देन इक्वल्स टू डी है, तो इसका मतलब है सी छोटा है डी बड़ा है। इसको यहाँ पे हम चेंज करके लिख सकते हैं कि डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। अब हमने डेफिनेशन 2.16 के थ्रू डेफिनेशन 2.1.6 और थ्योरम 2.1.7 में उन्होंने बताया है कि अगर इस तरह की इनइक्वालिटी हो तो उसको कैसे हमने माइनस करना है। अब यहाँ भी हमने इसको चेंज कर दिया बी ग्रेटर देन ए में और इसको चेंज कर दिया बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी में। अब थ्योरम 2.1.7 के थ्रू हमें पता है कि अगर ये बड़ी वाली टर्म से दूसरी को माइनस कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए, बी माइनस ए बिलोंग्स टू पी, और इसको हम लिख सकते हैं डी माइनस सी बिलोंग्स टू पी। अब यहाँ भी हमें क्या चाहिए, हमें दो टर्म्स चाहिए ए सी और बी डी। अब यहाँ पे तो हमारे पास b है और यहाँ भी हमारे पास c है। अगर इस इक्वेशन को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी बन जाएगा, इसीलिए ये वाली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करवाना है d के साथ और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है a के साथ, ताकि हमारे पास क्या बन जाए ए सी। अब हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है d के साथ और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है a के साथ। पहले ये इनइक्वालिटी ली, ये इनइक्वालिटी ली, इनमें से ये वाली दो टर्म्स ले ली, इसमें से ये दो टर्म्स ले ली। अगर ये लेस है इसका मतलब है बी ग्रेटर देन ए है, अगर सी लेस है इसका मतलब है डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी है। फिर डेफिनेट थ्योरम 2.1.47 के थ्रू इसको हमने लिख दिया बी माइनस ए और इसको हमने लिख दिया डी माइनस सी। अब इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा डी बी माइनस डी ए और दूसरी साइड पे ए डी माइनस ए सी। अब यहाँ से हम डी को कॉमन ले सकते हैं बी माइनस ए और यहाँ से ए को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा डी माइनस सी। अब हमने दोनों टर्म्स को ऐड कर देना है डी बी माइनस ए प्लस ए डी माइनस सी। ये दोनों टर्म्स जो थी इनको ऐड कर दिया। अब हम इनको ओपन करेंगे डी बी माइनस डी ए प्लस ए डी माइनस ए सी। अब ये डी ए और ये ए डी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, दोनों ए डी हैं, प्लस का और माइनस का ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा डी बी माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर ये माइनस का हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, इधर जाके क्या बन जाएगा डी बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए सी। और इसको हम हैंस प्रूव दैट, और हमने यही प्रूव करना था। अब यहाँ पे ये वाले टर्म 0 से ग्रेटर है दोनों, इसका मतलब है कि 0 लेस है, इसको हम लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल्स टू ए सी। ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए ये पहले लिखा इसको बाद में लिखा। ये टर्म छोटी है 0 लेस देन इक्वल्स टू ए सी लेस देन इक्वल्स टू बी डी, और यही हमने प्रूव करना था। दोनों टर्म्स को सॉल्व किया, एक को डी से मल्टीप्लाई किया, एक को ए से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया, इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया और इसको डबल इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख दिया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हमने एक्सरसाइज 2.1 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप सो आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।